अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंद आमनाय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्याः जातस्य शिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जातः तस्य शिष्यः श्री विमल सागर आचार्य जातस्तस्य शिष्यः श्री विराग सागर आचार्यः जातस्तस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्यः जातस्य शिष्यः अहम जम्बुवृक्षोपलक्षित जम्बुद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे प्रांते लखनऊ नगरे 1008 श्री पार्श्वनाथ जैन चैत्यालय मध्ये आद्य वीर निर्वाण संवत 2550 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ सप्तम्यां पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यन्तं सर्वसावत्य योग विरतोस्मि। कुछ क्षण आपके सामने लगी हुई स्क्रीन को देखने का पहले प्रयास करें। पुनः हम उस ध्यान को समझेंगे। ओम। शरीर के अनावश्यक परिग्रह को अलग करें। योग्य आसन, हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बहुत बहुत हल्के से बंद। बातें नहीं करो माताओं। शरीर बिल्कुल ढीला, हलन चलन बंद कर दे। बिल्कुल स्तब्ध हो जाओ, शांत हो जाओ। जितनी निर्विकल्पता से ध्यान समझोगे उतना ही विशेष ऊर्जा को आप प्राप्त करते जाओगे। शरीर का हलन चलन बिल्कुल बंद, आंखें बहुत हल्के से बंद, हाथ पर हाथ,
पुनः एक बार प्रतिज्ञा दोहराते हुए हम सभी प्रारंभ करते हैं संयोग बेहतर जीवन का। मेरे पीछे पीछे आप सभी दोहराना, हे प्रभु, हे प्रभु, जब तक मैं ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का, पांचों पापों का, पांचों पापों का, चारों कसायों का मैं त्याग करता हूँ। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का, हलन चलन का मैं त्याग करता हूँ। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक पूर्ण रूप से शरीर पर जितना परिग्रह है उतना परिग्रह छोड़कर शेष सभी परिग्रह का मैं त्याग करता हूँ। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, योग्य आसन, शरीर मन बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। हाथ एक पर एक या ज्ञान मुद्रा, दोनों घुटनों पर दोनों अलग हाथ अपने अनुकूलता से आसन लगा दीजिए। महाप्रणव ओंकार के साथ आज प्रारंभ करते हैं। पुनः एक बार बेहतर जीवन के लिए, ऊर्जावान जीवन के लिए अद्भुत संयोग जीवन का। सर्वप्रथम महाप्रणव ओंकार। प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की खोज। आओ हम प्रशस्त स्थान की खोज कर रहे हैं। चलते चलते हम उस मार्ग से गुजरे जहां दोनों दिशाओं में सुरम्य वादियां हैं, पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष वहां लगे हैं, झरनों का आवाज भी आ रहा है। ओहो, क्यों ना आज इन सुरम्य वादियों में ही हम प्रशस्त ध्यान को करें। प्रशस्त क्षेत्र, सुंदर ये वादियां, ये
प्लीजेंट, मन को लुभाने वाला मौसम, चलो आज इस पर्वत की चोटी पर ही हम बैठते हैं और ध्यान करते हैं। चलो चलो, हम पर्वत की चोटी की ओर बढ़ रहे हैं। मंद मंद पवन चल रही है, हवा के झोंके मेरी थकान को मिटा रहे हैं। बहता हुआ पानी, उसकी कलकल करती हुई आवाज मुझे आनंदित, उत्साहित कर रही है। मैं पर्वत की चोटी की ओर पहुंचने लगा। ऊपर ऊपर चढ़ने चढ़ने लगा। एक सुंदर, विशाल, बहुत बड़ी चट्टान को देखकर मेरा मन वही बैठने का हुआ। वहीं से वह बहता हुआ पानी का झरना मुझे दिख रहा था। ऊंचाइयों को प्राप्त करने से हवा के झोंके भी बढ़ गए थे। महसूस करो, हम पिकनिक मनाने के लिए, हम भ्रमण करने के लिए गए थे। भटकते भटकते हमें एक सुंदर पहाड़ी मिली। पहाड़ी के उस चोटी पर विशाल पत्थर, और उस पत्थर पर जाकर मैं बैठ गया। प्रशस्त ध्यान प्रशस्त स्थान पर ही किया जाता है। जितना स्थान प्रशस्त होता है, उतना ध्यान भी प्रशस्त होता है। जानो, हम अपने सभी मित्रों के साथ पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पे पहुंचे थे। हमने प्रकृति का तो आनंद ले ही लिया, अब क्यों ना प्रकृति से मिलने वाले उन एक एक ऊर्जावान परमाणुओं को मैं ग्रहण करूं। घर में, मकान में जाप करने से, ध्यान करने से कई अधिक गुना फल पर्वत, जंगल आदि में करने से मिलता है। आओ, आज इस सुरम्य वादियों में, प्लीजेंट एनवायरनमेंट में हम सभी ध्यान प्रारंभ करते हैं। सूर्यास्त का समय हो रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर था, डूबने ही वाला था। हमने पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने प्रशस्त ध्यान को प्रारंभ किया। आंखें बंद करो। कौन आया कौन गया उसे नहीं, हमें अपने आप को समझना है। स्थिर हो जाओ। पर्वत की चोटी में, पर्वत की चोटी पर एक विशाल शिला चट्टान पर हम पूर्वाभिमुखी, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सूर्य मेरे पीछे है। आओ पुनः एक बार महाप्रणव ओंकार के ध्यान के साथ, ओंकार के नाद के साथ हम अपने
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और हमारे ओरा को ठीक करते हैं, निरोग करते हैं। हम पर्वत की चोटी पर चट्टान पर बैठकर ध्यान प्रारंभ कर चुके हैं। डूबने वाला सूर्य अब बिल्कुल मेरे सर के पीछे पहुंच गया है। उस सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की उष्णता मेरे पीठ को उष्ण कर रही है, गर्म कर रही है। जैसे ठंड के दिनों में धूप सेकने के लिए हम सभी सूर्य की तरफ पीठ करके ही लगभग बैठते। ऐसे ही आज हम सूर्य की तरफ पीठ करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए उस सनसेट पॉइंट पर बैठे हैं। सूर्य अपनी किरणों से मुझे ऊर्जावान बना रहा है। आंखें बंद, सूर्य की ऊर्जा को महसूस करो। सर्वप्रथम सूर्य ने हमारे मस्तिष्क के पीछे आभा मंडल, भामंडल बना लिया। जानो, जैसे तीर्थंकर भगवान के प्रतिमा के पीछे भामंडल होता है, ऐसा ही सूर्य के उस ऊर्जावान लाल लाल प्रकाश ने मेरे सिर के पीछे भी आभा मंडल, भामंडल जैसा बनाया है। अनुभव करो, चट्टान पर बैठे हो, सूर्य पश्चिम की ओर डूब रहा है, आप पूर्व के तरफ मुख करके बैठे हो। सूर्य का वह बिंब मेरे मस्तिष्क के पीछे, सिर के पीछे भामंडल बना रहा है। अनुभव करो, अनुभव करो, वह सूर्य की किरणें मेरे समीप पहुंच रही है, मुझे उष्णता दे रही है। हमारा जो यह मूल शरीर, औदारिक शरीर स्थूल रूप से दिख रहा है, इसके अलावा इसके बाहर एक और सूक्ष्म शरीर होता है और उसके भी बाहर पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ मेरा ऑरा, मेरी ऊर्जा, मेरे स्थूल शरीर में जब कोई बीमारी होती है, सबसे पहले
वह मेरे ओरा को, मेरी वर्गणाओं को डिस्टर्ब करती है। कुछ दिन कुछ समय उस ओरा को डैमेज करते हुए, वहां विषाणुओं को फैलाते हुए, फिर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के बाद पुनः कुछ समय बाद स्थूल शरीर पर अटैक करते। इसी कारण से हम बीमार होते हैं। आओ आओ स्वच्छ करें अपने ओरा को। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु की, पुद्गल वस्तु की भी ऊर्जा है, शक्ति है। उसे वर्तमान की भाषा में ओरा कहा जाता है। जिसका जितना ओरा विशेष, उसका उतना ही विशेष प्रभावशाली व्यक्तित्व हुआ करता है। आओ, क्यों ना हम अपने उस ओरा को, सूक्ष्म और स्थूल शरीर को स्वच्छ करें, क्लियर करें, क्लीन करें। शरीर और मन निर्विकल्प करो। मन में भी कुछ संकल्प विकल्प अभी शेष है, जिनका मैंने अभी तक गुरु से प्रायश्चित ग्रहण नहीं किया, आलोचना ही नहीं की। ऐसे कुछ और पाप मेरे मन में छुपे हैं। आओ, किसी और से नहीं, हम अपने प्रभु से अपने पापों की आलोचना करते हुए पहले मन को स्वच्छ करते हैं, फिर तन और ओरा को भी स्वच्छ करेंगे। क्योंकि जितने भी मानसिक विकार, शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं, ये इन नाना प्रकार के बैक्टीरिया और विषाणुओं से ही होते हैं। आज इस ध्यान के माध्यम से हमें निरोग होना है। पहले मन के रोग को मिटाते हैं। मेरे पीछे आप सभी दोहराना, हे भगवान, हे भगवान, मैंने बहुत पाप किए। हे भगवान, मैंने बहुत पाप किए। उन पापों को मैं सबके सामने नहीं कह सकता, सबके सामने नहीं कह सकता, पर आप मेरे अपने हो। हे प्रभु, आप कृपा करें और मुझे पापों से बचाए, मुझे पापों से बचाए। मैंने आज तक जितने भी पाप किए, उन सभी पापों की आलोचना करते हुए, निंदा करते हुए, गर्हा करते हुए, पश्चाताप पूर्वक क्षमा चाहता हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मन में जितने भी पाप थे,
मन में जितने भी पाप थे, जो जो गलतियां आज तक मैंने किसी से कही नहीं थी, वह मैंने प्रभु के सामने, भगवान के सामने कबूल कर ली। मेरा मन कुछ और हल्का हो गया। अब अपने शरीर को, अपने तन को, अपने ओरा को क्लियर करते हैं। हम सुरम्य वादियों में पर्वत की चोटी पर विशाल पत्थर पर बैठे हैं। सूर्य मेरे पीछे एक आभा मंडल ऊर्जावान बना रहा है। जैसे भगवान के प्रतिमा के पीछे भामंडल होता है, ऐसा ही आभा मंडल मेरे पीछे बना है, महसूस करो। और उस आभा मंडल और सूर्य की किरणों से मैं ऊर्जावान हो रहा हूं। महसूस करो, मेरी पीठ गर्म हो रही है, उष्ण हो रही है, तप रही है। महसूस करो, जैसे कभी हमने पीठ की सिकाई करने पर हमें जैसी गर्मी महसूस होती है, ऐसे पीठ की उस रीढ़ की हड्डी पर आप महसूस करो, सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही है। सबसे पहले सूर्य की किरण ऊर्जावान होते हुए मेरे ओरा में प्रवेश कर चुके। जितने भी निगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मकता थी, जितने विषाणु उस ओरा में थे, उन सबको उस सकारात्मक ऊर्जा ने निकाल दिया। इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में अनेक प्रकार की ऊर्जा है। हमें उस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए अपने ओरा को स्वच्छ करना है, अपने ओरा को मजबूत करना है। जितना मेरा ओरा क्लीन होगा, स्वच्छ होगा, उतना ही उसका प्रभाव विशेष होगा। दिगंबर मुनिराज, धरती के देवताओं का ओरा कई किलोमीटर तक हुआ करता है। क्यों ना हम भी अपने ओरा को, अपने आप को निर्मल करें। आओ, वह सकारात्मक ऊर्जा, ऊष्मा, गर्मी मेरे टूटे फटे ओरा को सिलते हुए, भरते हुए सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई। पुनः वहां की स्वच्छता करते हुए, विषाणुओं को नष्ट करते हुए, नकारात्मकता को निकालते हुए मेरे औदारिक स्थूल शरीर में प्रवेश कर रही है। जानो, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की किरणें मेरी रीढ़ की हड्डी को उष्णता दे रही है। महसूस करो, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड दोनों भी गर्म हो रहे हैं। व्यक्ति की सहनन शक्ति, व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति उसके स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी पर डिपेंड करती है। जितना मेरा स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी,
उतना ही व्यक्ति शक्तिशाली शक्तिमान होता है। आओ आओ, एक एक परमाणु से अपने उस एक एक रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को ऊर्जावान बनाओ। महसूस करो, एक एक सूर्य की किरण, एक एक पॉजिटिव एनर्जी परमाणु मेरे रीढ़ के हड्डी को ऊर्जावान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, और थोड़ा सा भीतर, और थोड़ा सा भीतर। जहां जमीन पर मेरी रीढ़ की हड्डी स्पर्श करती है, वही मेरा मूलाधार चक्र है। सबसे पहले वह S5, S4, S3, S1 इन लोअर बैक के 5 हड्डियों को सूर्य की किरणों ने, सकारात्मक ऊर्जा ने ऊर्जावान किया। उसके ऊपर मिडल बैक L4, L3, L2, L1 इन संधियों को, इन हड्डियों को और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड को, मज्जा तंतुओं को मैं ऊर्जावान कर रहा हूं। महसूस करो, आज आपने अगर इस ध्यान को प्राप्त किया, अपने ऑरा को, शरीर को, स्पाइनल कॉर्ड को ऊर्जावान किया, तो आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। आओ, निरोगता को प्राप्त करें। आओ, L5, S5 से S1 तक हमने ऊर्जा दी, L4 से L1 तक ऊर्जा दी। उसके आगे, उसके ऊपर अपर बैक में T12 से T1 तक उन संधियों को हम ऊर्जावान कर रहे हैं। जानो, गर्दन के पास C4 से C1 ये रीढ़ के हड्डियों की संज्ञाएं है, नाम है। और थोड़ा सा प्रवेश करो, और थोड़ा सा प्रयास करो अपने आप को ऊर्जावान निरोग करने का। सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा अंदर, और थोड़ा सा अंदर। एक एक रीढ़ की हड्डी तक पहुंचो, पहुंचो। सूर्य की ऊर्जा मेरे पीठ को गर्म कर चुकी है, जैसे सिकाई से रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड, मज्जा तंतु ऊर्जावान होते हैं। हम ध्यान के माध्यम से सूर्य के किरणों से अपने ऑरा को, शरीर को निरोग कर रहे हैं। महसूस करो, जानो, जागो। महसूस करो, महसूस करो, आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी, मज्जा तंतु, स्पाइनल कॉर्ड गर्म हो चुके हैं। आओ, अब एक लंबी श्वास खींचते हुए हम महाप्रणव ओंकार के साथ उस ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर खींच लेते हैं। पहले मैं करूंगा, उसके बाद आप दोहराने का प्रयास करो। शरीर का वह मध्य स्थान यानी नाभि, जितनी हमारी नाभि शक्तिशाली होती है, ऊर्जावान होती है, उतना ही मैं शक्तिशाली और ऊर्जावान होता हूं।
बचपन से, और बचपन से क्या, जन्म से पूर्व भी 9 महीने तक नाभि से ही जीव का पुरुषार्थ चलता है। इसलिए उस नाभि को हम ओंकार ध्वनि से ग्रहण करते हुए सकारात्मकता को नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहले लंबी श्वास खींचें। पहले मैं करके दिखाऊंगा। श्वास और ओंकार ध्वनि मेरे नाभि तक पहुंच जाए और उसके बाद जो नकारात्मकता मेरे भीतर थी उसे हम उच्छ्वास के साथ बाहर फेंक देंगे। ध्यान रखें, हम पर्वत की चोटी पर पश्चिम दिशा की ओर पीठ करते हुए सूर्यास्त का अनुभवन पीठ को ऊर्जावान करते हुए कर रहे हैं। वही बैठे बैठे महाप्रणव ओंकार के साथ हम नाभि तक ऊर्जा पहुंचाएंगे और शरीर को बिल्कुल निरोग करेंगे। मैं करके आपको बताऊं, उसके उपरांत आप सभी करना। आंखें बंद, हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शरीर बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव कोई खिंचाव नहीं। पीठ गरम गरम है, महसूस करो। पहले श्वास खींचेंगे। मैं एक बार पूरा उच्छ्वास तक करके सिखाऊंगा, फिर आप सभी करना मैं जब कहूं तब। ऐसे नहीं, पहले लंबी श्वास अपने भीतर तक खींचो। अब करो। जब मैं सूचना दूंगा तब आप करना। पहले मुझे समझो, मेरी सूचनाओं को समझो, फिर वैसा करते जाओ। पुनः एक बार मैं लंबी श्वास लेकर आपको बताऊंगा, फिर आप मेरे कहने पर प्रारंभ करना। अब करो। पहले लंबी श्वास, फिर ओंकार। जितनी जोर की आवाज निकलेगी, विश्वास मानना, उतने ही भीतर के विषाणु, नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति से भीतर की उस नकारात्मकता को ओंकार के नाद के साथ निकालने का प्रयास करें। सकारात्मकता को हम श्वास से नाभि तक पहुंचाएंगे।
महसूस करना मेरी श्वास नाभि तक पहुंच रही है और फिर वहां से ओंकार का नाद, जितनी शक्ति हो उस शक्ति से भी अधिक प्रयास करो, क्योंकि हमारी नकारात्मकता उस ओंकार ध्वनि से ही मुझे बाहर फेंकनी है। मैं पुनः एक बार करके दिखाऊं, आप मेरे पीछे दोहराना। जितना लंबा ओंकार होगा, पर यह भी ध्यान रखे, एक ही श्वास में, एक ही उच्छ्वास में हमें ओंकार पूर्ण करना है, बीच बीच में रुकना नहीं। मैं करके दिखाऊं, मेरे पीछे पुनः आप सभी दोहराना। पहले लंबी श्वास, लंबी श्वास, ओम को बीच में नहीं तोड़ना। ओम, इस प्रकार से हमें अब सबको मिलके करना है। मेरे साथ आप सभी लंबी श्वास खींचोगे, नाभि तक पहुंचोगे और वहां से पुनः एक बार लंबा ओंकार। हम और आप सभी तैयार है। पर्वत की चोटी पर विशाल पत्थर पर बैठ के अपने आभा मंडल, अपने ओरा को क्लियर कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं, क्योंकि जितना स्वच्छ आभा मंडल होगा उतना ही निरोग मेरा सूक्ष्म स्थूल शरीर होगा। आओ पुनः एक बार हम सभी मिलकर करते हैं। मेरे साथ ही लंबी श्वास खींचना और मेरे साथ ही ओंकार का उच्चारण करना दीर्घ समय तक। बीच में टूटना नहीं चाहिए। पुनः एक बार, पहले लंबी श्वास, जैसे भौरा करता है उस प्रकार से म की ध्वनि निकलनी चाहिए। पुनः एक बार हम सब मिलके करते हैं मेरे साथ। पहले लंबी श्वास, ध्यान रखे जितना दीर्घ हमारा ओंकार होगा, जितनी तीव्र हमारी आवाज होगी, उतनी ही नकारात्मकता, विषाणु मेरे शरीर से दूर होते जाएंगे। पुनः एक बार हम जोर से ओंकार ध्वनि का उच्चारण करते हैं। महसूस करो हम निरोग होते जा रहे हैं। मेरे मन के पापों को मैंने प्रभु के सामने रखकर मन को हल्का किया था।
अब इस ओंकार के साथ मैं अपने शरीर को भी हल्का और निरोग कर रहा हूं। मेरे आभा मंडल को, ओरा को, सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को मैं निरोग बना रहा हूं। करो, महसूस करो, सूर्य के किरणों ने पीठ को गर्म कर दिया और नाभि को हम ऊर्जावान कर रहे हैं। जितनी भी ऊर्जा सकारात्मक, नकारात्मक, अधिक से अधिक ऊर्जा व्यक्ति नाभि से ग्रहण करता है। गर्भकाल में भी हमने नाभि से बहुत कुछ ग्रहण किया। जन्म के बाद भी हम नाभि से ही बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। आओ पुनः एक बार महाप्रणव ओंकार के साथ हम सकारात्मकता को ग्रहण करें, ऊर्जावान हो। पहले लंबी श्वास हम सब मिलके खींचते हैं और फिर ओंकार के साथ नकारात्मकता को बाहर भेजते हैं। पुनः ध्यान दे, ओंकार धीरे धीरे बढ़ाना होता है, मतलब धीरे से आवाज बढ़ानी होती है। पुनः समाप्त करते समय आवाज मद्दी होनी चाहिए। पुनः एक बार हम सब मिलके करते हैं। जागो, महसूस करो, हम शक्तिशाली हो रहे हैं। हमारा ओरा क्लियर हो चुका है। अब मैं शरीर के अंदरूनी भाग तक पहुंच चुका हूं। पहुंचो पहुंचो। आज का आपका एक दिन का ऊर्जावान होना आपके लिए बचे हुए 364 दिन तक ऊर्जावान बना सकता है, अगर मन से ध्यान तक पहुंच रहे हो तो। पुनः एक बार लंबी श्वास खींचते हैं और फिर ओंकार का नाद करते हैं। महसूस करो कंपन को। जितना शरीर कंपायमान होगा ओंकार के साथ, उतनी ही नकारात्मकता, विषाणु, बीमारियां शरीर से बाहर भाग जाएगी। पुनः मेरे साथ महसूस करो, शक्ति से, भीतर की पूर्ण शक्ति से ओंकार का नाद मेरे साथ करो। नहीं कर पाओ तो सुनते हुए महसूस करो भीतर के कंपनों को।
मैं प्रचंड ऊर्जा का पिंड बन चुका हूं। मेरे मन में, मेरे तन में कोई रोग बचा ही नहीं। मैं निरोग हो चुका। महसूस करो, महसूस करो, महसूस करो। महाप्रणव ओंकार के साथ ध्यान का विसर्जन। शांति, शांति, शांति। अपने दोनों हाथों को, जो बहुत ऊर्जावान हो चुके, पहले थोड़ा सा घिस के गर्म करें और सबसे पहले जहां विशेष दर्द है, पेट में, पैरों में, कमर में, उस स्थान पर सबसे पहले उस ऊर्जावान हाथों को लगाएं जहां आपको बहुत दर्द है। कुछ क्षण वही उस हाथ को रखें। पुनः एक बार हाथ को परस्पर में घिसते हुए आंखों पर रखें। धीरे से आंखों को खोलते हुए हाथ को, पंजों को पूरे शरीर पर घुमाएं। धीरे धीरे, दूसरे को स्पर्श ना हो, दूसरे को धक्का ना लगे, इसका ध्यान रखें। पूरे शरीर का स्पर्श करो। धीरे धीरे पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए दूसरे को स्पर्श ना हो, इस प्रकार से दोनों हाथों को झटकार दो। जो नकारात्मकता थोड़ी सी बची थी वो भी हमने निकाल दी। ओम नमः स्थितम। धीरे से खड़े होने का प्रयास करें। संभल कर खड़े होना। पूर्व दिशा की ओर कायोत्सर्ग करने के लिए